यह इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट है और आप यहां पर देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल भारत के हर राज्यों में सर्विस प्रोवाइडर को देख रही है पेट्रोल पंप लगाने के लिए। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यह पेट्रोल पंप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि यह मॉडल कोको मॉडल है, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। दोस्तों, इन सारी चीजों को हम बिल्कुल डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज हम जानने वाले हैं कि आप इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप को कैसे लगा सकते हैं, अभी कौन कौन सी वैकेंसी ओपन है, इन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपको इसमें कितना खर्च आएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी और इसमें आपकी कमाई कितनी होगी। इन सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ऑयल भारत के हर राज्यों में सर्विस प्रोवाइडर ढूंढ रही है और ये जो पेट्रोल पंप होगा यह कोको मॉडल का होगा, यानी कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। तो इन सब को जानने के लिए हम इसके ब्राउज़र को देखते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ब्राउज़र को। तो अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया यह है कि आपका इंडियन होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपकी आयु 21 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए और मिनिमम आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए होने चाहिए। इसके कुछ डिस्क्वालिफिकेशन भी हैं, मतलब कि आपके पास पहले से कोई पेट्रोल पंप नहीं होना चाहिए, ना ही आपके पास कोई गैस एजेंसी होनी चाहिए। अगर आपके पास या आपके फैमिली मेंबर के पास कोई पेट्रोल पंप है, कोई गैस की एजेंसी है, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई इंडियन ऑयल में काम करता है, नौकरी करता है, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने कोई क्राइम किया है जिसको कि कोर्ट से पनिशमेंट मिली हुई है, तो वह भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता है। यहाँ पर इसने साफ साफ लिख रखा है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वह होगी मैन पावर को प्रोवाइड करना, फ्यूल डिस्पेंसर से सर्विस प्रोवाइड करना और डे टू डे एक्टिविटी जो होती है पेट्रोल पंप पे वह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ना तो आपको कोई लैंड परचेज करना है, ना तो आपको वहां पे बिल्डिंग बनानी है, ना तो आपको मशीन खरीदना है और ना ही आपको स्टाफ की सैलरी पे करनी है। आपको बस सारा बिजनेस मैनेज करना है और इसके एवज में आपको इंडियन ऑयल कमीशन प्रोवाइड करेगी जितना भी ऑयल आप सेल करते हैं। इन चीजों को हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जहां पर कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर आपकी एज 21 से 35 साल की है तो आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपकी एज 35 से 50 साल के बीच की है तो आपको 21 मार्क्स आते हैं और अगर आपकी एज 50 से 60 साल के बीच में है तो आपके 17 नंबर आते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं कि अगर आप 10वीं पास हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको 25 पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आपको फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे भी मार्क्स दिया हुआ है जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स 30 है और यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के 20 नंबर है। तो यहाँ पर आपको कम से कम 60% मार्क्स आना चाहिए, यानी कि अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको यहाँ पे 25 मार्क्स मिल गए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपके 21 मार्क्स हो गए, तो टोटल हो गया 46। फिर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल कैपेबिलिटी पे नंबर मिलते हैं और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू पे नंबर मिलते हैं। तो टोटल इस प्रकार से आपको कम से कम 60 नंबर लाने हैं। 60 नंबर आने के बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो इस ब्राउज़र के साथ में यहाँ पर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है। आपको यह एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और साथ में आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगाना है, आपको रेजिडेंस प्रूफ देना है, यानी कि आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पासपोर्ट आपको लगाना है, आपको अपनी मार्कशीट लगानी है हायर एजुकेशन की, आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर अटैच करना है। तो इन सब का आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा जिसको कि आप
फॉर्म के साथ लगाकर सबमिट करते हैं और इसके साथ में आपको 10,000 रुपए का एक डिमांड ड्राफ्ट भी देना होगा एज अ एप्लीकेशन फी। आपके फॉर्म सबमिट करने के बाद वह सारे फॉर्म को चेक करते हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जाने के लिए आपको अपना फोटोग्राफ्स लेना होगा और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया है उसका एक साथ में फोटोकॉपी भी लाना होगा और अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको लाने होंगे। इसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। अमूमन यह इंटरव्यू का कॉल आपको 15 दिन पहले मिलता है। इस इंटरव्यू में बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट्स देखा जाता है, उनको वेरीफाई किया जाता है और अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे काउंट होता है। तो इन सारी चीजों को कुल मिला के वहां पे देखा जाता है और उसके बाद इनका रिजल्ट निकाला जाता है। इसका रिजल्ट आपको हिंदी और इंग्लिश के मुख्य अखबारों में भी आता है और साथ ही साथ इसका रिजल्ट इंडियन ऑयल के वेबसाइट पे भी आता है। आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आपको LOI दिया जाता है, लेटर ऑफ इंटेंट, और उसके बाद आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको इंडियन ऑयल कंपनी को एक बैंक गारंटी देना पड़ता है। बैंक गारंटी का मतलब यह नहीं हुआ कि आप उनको पैसे दे रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपको बैंक से एक सर्टिफिकेट चाहिए कि एक खास अमाउंट आपके अकाउंट में हमेशा रहेगा। यह बैंक गारंटी सिटी टू सिटी अलग अलग हो सकता है। इसका डिटेल आपको उस एडवर्टाइज में ही लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले एडवर्टाइज में अगर हम इसकी बैंक गारंटी देखें तो आप देख सकते हैं कि जालंधर में बैंक गारंटी 27 लाख चाहिए, फाजिल्का में बैंक गारंटी 1,27 लाख चाहिए, वहीं चंडीगढ़ में आपको बैंक गारंटी 1 करोड़ चाहिए और SAS नागर में आपको बैंक गारंटी कम से कम 60 लाख का चाहिए। तो अलग अलग सिटीज में बैंक गारंटी आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है वह हर जगह एक ही है कि कम से कम आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए होने चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ भी देना नहीं है, कुछ भी पे नहीं करना है, बस आपको सारा जो बिजनेस है वह मॉनिटर करना है, वह मैनेज करना है। वह बैंक गारंटी इसलिए लेते हैं कि कहीं आप कोई फ्रॉड ना कर दें, कहीं आप कोई घपला ना कर दें, इसलिए वह आपसे एक बैंक गारंटी लेते हैं। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलने के बाद सर्विस प्रोवाइडर, जो कि आप हो गए, और ऑयल कंपनी के बीच में एक सर्विस एग्रीमेंट होता है जिसका कि टेन्योर 3 सालों का होता है। तो आइए अब जानते हैं कि आपको यहाँ पर कितनी आमदनी होगी। तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार से आमदनी होती है। एक तो आपको फिक्स्ड अमाउंट मिलता है हर महीने और दूसरा आपको इंसेंटिव मिलता है, जो कि डिपेंड करता है कि आपके पेट्रोल पंप से कितने पेट्रोल सेल हो रहे हैं और कितने डीजल सेल हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हर महीने 30,000 रुपए फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। और यहाँ पर हम इंसेंटिव के टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपके पेट्रोल पंप पर सिर्फ 1,000 ही पेट्रोल या डीजल सेल होता है तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अगर आपके पेट्रोल पंप पर 1,750 लीटर अगर डीजल या पेट्रोल सेल होता है तो आपको पर 1000 लीटर 75 रुपीज मिलेंगे। अगर आपका सेल 1,750 से लेकर 2,500 लीटर है तो आपको पर 1000 लीटर 100 रुपए मिलेंगे। वहीं 2,500 लीटर से लेकर 3,500 लीटर तक आपको 125 रुपया पर 1000 लीटर आपको मिलेगा। तो आप यह देख सकते हैं कि यह इसका इंसेंटिव ब्रेकअप है। इसके अलावा आपको हर महीने 30,000 रुपए फिक्स्ड अमाउंट मिलेंगे। तो ओवरऑल जो देखा जाए तो बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए आपकी जो मंथली इनकम होगी वह करीब 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के आसपास होगी, जो कि डिपेंड करता है आपका लोकेशन कि वहां पर कितनी सेल हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सैलरी आप वहां के वर्कर को देते हैं वह सारा पैसा आपको रिम्बर्स हो जाता है ऑयल कंपनी के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है रिम्बर्समेंट ऑफ वेज फॉर मैन पावर। तो आपको यहाँ पर मंथली पैसे मिला करेंगे, जो भी पैसे आप आगे सैलरी में दे रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑल एक्सपेंसेस फॉर रनिंग द रिटेल आउटलेट वुड बी बोर्न बाय ऑयल कंपनी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीफोन, स्टेशनरी, स्टाफ, यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। यानी कि वहां के सारे खर्चे ऑयल कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। तो इस दिए गए फॉर्म को आपको फिल करना है। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आपको एफिडेविट लगाना है
जिस भी राज्य के लिए यह ओपनिंग आती है वहां पे इसका एड्रेस दिया हुआ होता है, तो उस इंडियन ऑयल के एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि यह पंजाब के लिए है तो आप यहाँ पर चंडीगढ़ में भेज सकते हैं, इनके भटिंडा एड्रेस पे भेज सकते हैं, इनके जालंधर एड्रेस पे भेज सकते हैं। वहीं यह दूसरा जो एप्लीकेशन है यह राजस्थान के लिए है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ पर जयपुर में से भेज सकते हैं। तो सारे राज्यों के लिए यहाँ पर ओपनिंग निकली हुई है। आप यहाँ पर समय समय पर आए, हर महीने आए और जिस भी आप राज्य से हो आप उस राज्य के लिए यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं और आप कोको मॉडल का पेट्रोल पंप ले सकते हैं अगर आपके पास पहले से कोई पेट्रोल पंप नहीं है। दोस्तों, अपने आप में यह एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है अगर आप इसको ढंग से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, आई होप कि आपको यह सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप इनके वेबसाइट पे आना, इनको आप थॉरोली अच्छे से पढ़ना, आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। अगर उसके बाद भी आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझसे कमेंट करके पूछें, मुझे बहुत ही खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देकर। दोस्तों, नए बिजनेस आइडिया पे मेरे और भी वीडियोस हैं जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में दे रखा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।